अतुल जैन जी, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। सर, स्वतंत्रता दिवस के लिए आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं अपने देशवासियों को, भारतवर्ष के सभी निवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। जिस तरह से ये अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, वास्तव में ये बहुत ही हमारे शहीदों के बलिदान के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम एक बहुत बड़े पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। हम सभी निवासियों को, सभी व्यापारियों, किसानों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर, एक परंपरा चली आ रही है शुरू से जैन साहब कि लोग इसको छुट्टी के रूप में देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कुछ आप संदेश दें कि जैसे लोग दिवाली या और भी बड़े पर्व मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस को उस तरह से मनाएं। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं प्रेम श्रीवास्तव जी। कारण ये है कि छुट्टी नहीं है, ये तो एक हमारा दिवाली, होली, रक्षाबंधन, जो सारे त्यौहार हैं, अन्य समुदायों के भी त्यौहार हैं, उससे भी बड़ा पर्व है कायदे से अगर देखा जाए तो ये। क्योंकि अगर हम आज़ाद ही नहीं होते, आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, वरना पहले गुलाम के जंजीरों में जकड़े हुए रहते थे। तो इसलिए इसको पर्व के रूप में मनाना चाहिए, छुट्टी के रूप में नहीं। पूरे दिन सेलिब्रेशंस होने चाहिए। सर, दो सवाल और है। एक तो राजनीतिक सवाल है, क्योंकि आप गाजियाबाद से लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष हैं। योगी जी ने अभी कुछ दिन पूर्व, एक माह पूर्व, जनसंख्या नियंत्रण कानून में कुछ बुनियादी फेरबदल किया है, तो उसको कैसा देखते हैं आप, उस फेरबदल को? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस जो भी जनसंख्या नियंत्रण के विषय में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, जो भी फेरबदल किया है और जो उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं, वह प्रशंसनीय भी है, स्वागत योग्य है और सराहनीय है। किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। मूलभूत सुविधाएं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, उसका सदुपयोग पूर्ण रूप से होने के लिए हमको कहीं ना कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। जैन साहब, एक अंतिम सवाल और है। व्यापारी वर्ग आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसके लिए व्यापारी सवाल है कि गाजियाबाद में बहुत सारे व्यापारिक संगठन कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार करने की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी आ गया है, तो व्यापारियों के सुगमता के लिए व्यापारियों को क्या देना चाहते हैं आप, जिससे कि वो अच्छी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें? जिस तरह से देश प्रगति की राह पर है, उसी तरह से व्यापार करने के तरीके में भी, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, जीएसटी का लागू होना या इनकम टैक्स विभाग में भी फेसलेस स्कीम हुई है, तो ये व्यापारियों के फ़ायदे में है। परंतु इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग अभी जागरूक नहीं है और तकनीकी रूप से उतना सक्षम भी नहीं है। सरकार की योजनाएं और मंशा व्यापारी के हित की और देश के विकास के लिए होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ खामियां रह जाने के कारण मेरा ऐसा सोचना है कि सभी व्यापार मंडल के साथी तो करते ही हैं, सभी लोग अपने छोटे बड़े व्यापारियों को, जिनको कि बहुत अधिक ज्ञान तकनीकी कानूनों का नहीं होता है, उनको जागरूक कराने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के सक्षम अधिकारियों से कैंप लगाएं और ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण कराएं, और स्टाफ को भी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जिस तरह से नई नई योजनाएं, नए नए कानून आ रहे हैं, डिजिटल हो रहा है हमारा ये सारा सिस्टम, तो मेरा इस विषय में यही कहना है कि अभी हमको जागरूकता की और प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है, जिसमें हम सर, बिल्कुल अंतिम सवाल। आपके देश के प्रधानमंत्री सभी को अवेयर कर रहे हैं वैक्सीन को लेके, तो हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल, मैं 100% इसमें सहमत हूँ। और जो 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन पिछले दिनों समाचार से ज्ञात हुआ, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत देश की कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है देश में और पूरे प्रदेश में,
बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि 100% अगर जनसंख्या को वैक्सीन हो जाएगी तो हमको इस कोरोना महामारी से अवश्य ही निजात मिलेगी और हम जीत पाएंगे। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।